यार मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरे को मज़ा तब आता है जब अलग अलग मूवीज़ जो होती हैं रिलीज़ होती रहती हैं, और ये लंबे लंबे जो गैप होते हैं ना, एक महीने बाद एक पिक्चर आएगी, वो मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे को ये इसमें मज़ा आता है कि आप हर बारी कुछ ना कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करते जा रहे हो। कभी कभी किसी मूवी को लेकर नेगेटिविटी भी हो जाती है, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट यू आर एबल टू टॉक अबाउट द न्यू फ्रेश फेसेस, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू स्टोरी लाइन्स। तो यहाँ पर आपके पास देवा और स्काई फोर्स तो थी ही थी। अभी विदम याराची नाम की भी एक मूवी आई थी जिसमें आपको अजित थाला दिखे, उसका डे 2 है आज, उसके बारे में बात करेंगे। फिर 3 जो मूवीज़ आज रिलीज़ हुई हैं, बैड एस रवि कुमार, ठंडेल और लव यापा, ये किस तरीके के जोन के अंदर जाएंगी, और स्पेशल मेरे ख्याल से फोकस रहेगा कि लव यापा या फिर बैड एस रवि कुमार किस तरीके का प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि ऑफ लेटली हिंदी पिक्चरें जो हैं सिलेक्टिव तरीके से चलती हैं तो फिर वो स्त्री 2 की तरह बड़ी चल जाती हैं, या फिर वो थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू कर देती हैं। स्काई फोर्स थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो ठीक ठाक तरीके से करती चली जा रही है, लेकिन उसके भी लेके नेगेटिविटी होती ही रहती है। कुछ समझदार लोगों को समझ ही नहीं आ रही, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कोसों दूर है। तो बात उसी से शुरू करते हैं। स्काई फोर्स का डे 15 है, पूरा आधा महीना इसको क्रॉस हो गया। आज इसने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस फिर भी कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारे मूवीज़ और भी रिलीज़ हुई थी। तो 127.5 करोड़ रुपीज़ इंक्रीज होकर हो जाता है 128.5 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 163 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 175 से 180 के आसपास क्लोज करेगा, जिसके हिसाब से ये मूवी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कि हिट है। अब बहुत से लोग जान के कमेंट में करते हैं कि सर बताइए ना इसके अंदर हिट है कि नहीं है, वो मज़े ले रहे होते हैं, और मैं भी नोना बच्चा बन के लिख देता हूँ कि हाँ भाई हिट है। लेकिन सरकाज़म का जवाब मैं भी सरकाज़म से दे सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप समझदारी से काम लें। या तो आप मेरे को बिलीव कर लें अगर करना है तो, अगर नहीं मन कर रहा है तो और भी कई सारे चैनल हैं, वहाँ जाके नेगेटिविटी करिए, या फिर आप किसी और को मान लीजिए, BOI को मान लीजिए, किसी तरह नादर्श को मान लीजिए, जिसको मानना है आप मान लो। मैं कोई फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर कोई करोड़ों व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं कि भाई वहाँ जाके मेरे को, अगर आप 4 जने नहीं देखोगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करने यहाँ पर आया हूँ। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ये मूवी हिट के जोन के अंदर जा चुकी है। अभी एक्सेप्टेबल है आपको तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। देवा बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है, अगेन वेरी वेल इनएक्टेड। जिन लोगों ने मलयालम वर्जन नहीं देखा है उसको हिंदी वर्जन ज़रूर देखना चाहिए। शाहिद कपूर की एक्सेप्शनल एक्टिंग है, और आपको ऐसा भरोसा हो जाता है कि एटलीस्ट बॉलीवुड के अंदर या हिंदी सिनेमा के अंदर ऐसे एक्टर्स हैं जो अपना ये जो परचम है एटलीस्ट इस सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, नीचे नहीं होने देंगे। डे 8 है, 1 करोड़ रुपए करेगा। हिंदी का जो नेट कलेक्शन है दैट इज़ 32 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 51 करोड़ रुपीज़ इसका हो गया। तो अब बुरी बात इसके अंदर सर मुझे यही लगती है कि नेगेटिविटी की वजह से कि सिर्फ लोग ये नीचे लिख देते हैं। मैं कमेंट काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, ये रीमेक है हम इसलिए नहीं देखने जाएंगे। अरे आपके तो पप्पा जान ने भी नहीं देखा इसका ओरिजिनल वर्जन, तो आप फिर क्यों नहीं देखने जा रहे? अगर आप नहीं देखने जा रहे तो फिर आपको हक भी नहीं बनता है कि आप ये खामखा की नेगेटिविटी करो, क्योंकि ये मूवी मेहनत से बनती है। एक चीज़ में मेहनत मैं मानता हूँ नहीं हुई है कि आप रीमेक ना बनाएं, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये रीमेक नहीं बनने चाहिए। इट्स अ डिज़ास्टर स्ट्रैटेजी टू डू रीमेक्स इन दिस एरा। एक ज़माने में चलते थे प्री कोविड, अब नहीं चलते हैं, तो आप ना करो। लेकिन अगर आपके पास हिंदी वर्जन नहीं है तो आप इसको बना सकते हो, आप अलग तरीके की प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और अगर आप बन गई है तो ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी करना मूर्खता है। विदा मयूरची जो है मूवी, हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस फिर से कर दिया हो, लेकिन अब मेरे को इतना ही प्रोनाउंस करना आता है, और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ाना शुरू कर दो। डे 2 जो है इसका वो करीबन 9 से 10 करोड़ रुपए रहेगा। काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया है इसके अंदर। नाइट शोज़ और लेट इवनिंग शोज़ जो थे कल भी इसके लिए विदा मयूराची के लिए वो काफ़ी अच्छे रहे थे। मतलब ये 22 से 23 मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था, 26 ने टच कर लिया। आज ये 9 से 10 कर लेगा, 11 भी टच कर सकता है अगर कल की तरह ही नाइट शो करे। लेकिन ये उतनी इंप्रेसिव लोगों को लगी नहीं है, और जिनको नहीं लगी थी इंप्रेसिव वो तो चलो बोल रहे थे कि सर आपने बड़ा अच्छा रिव्यू कर दिया। जिनको लगा था कि भाई हमें तो तारीफ़ें करनी ही करनी है, मंद भक्त हो जाते हैं, फिर वो नीचे लिख देते हैं तो तुम्हें तो पता ही नहीं था अजित कितना बड़ा रेसर है। रेसर से पिक्चर अच्छी का क्या लिंकेज है मुझे समझ में नहीं आता। एनीवेज, तो टोटल इसका 35 करोड़ हो जाता है नेट इंडिया के अंदर। कल 26 करोड़ था, तो 36 करोड़ रुपीज़ ये आज भी कर लेगा। सैटरडे संडे इंपॉर्टेंट होगा, ये पिक्चर महंगी बनी है, और उसको रिकवर करने के लिए इसको ठीक ठाक सा करना पड़ेगा। तो इसका मैं बिजनेस एनालिसिस अलग से कर दूंगा कि इसको कितने कलेक्शन करने पड़ेंगे जिस पे ये सेफ हो जाएगा। बैड एस रवि कुमार का मैं बिजनेस एनालिसिस पहले ही कर चुका हूँ। तो डे 1 का जो इसका कलेक्शन है दैट इज़ अबाउट 4 करोड़ रुपीज़। तो 4 करोड़ रुपए एक
काफ़ी वाहियात फिल्म का। देखो, एक होती है पैरोडी, और आप पैरोडी के अंदर हंसते हो, और उसके अंदर जो लोग होते हैं उसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं वही अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे होते, आपको लग रहा होता है कि ये नॉन सीरियस वाली बॉडी लैंग्वेज है। ये मूवी शुरू इसी तरीके से होती है कि नॉन सीरियस बॉडी लैंग्वेज, आप ग्लू होते हो, पहले आधा घंटा आपको बहुत मज़ा आता है और आप बोलते हो कि यार मैं ये पिक्चर जो है ना ये सुपर डुपर फैंटास्टिक होने वाली है, डायलॉग्स थ्रू आउट बहुत अच्छे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये अपने आप को सीरियस लेने शुरू कर देती है ना, कि मैं इसको अब हीरो जेन्युइनली मान लूँ, जितनी बॉडी है उतना ही सर है और उतने ही सर पे इतने बड़े बाल हैं, ये नहीं एक्सेप्टेबल है, ये नहीं आपको मज़ा आता है बियॉन्ड अ पॉइंट। तो ये मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि आगे ये ड्रॉप हो सकते हैं, बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं थोड़े से क्रिंज जोन के अंदर चले जाते हैं। और आजकल पुष्पा 2 जब इतनी चमक गई तो मेरे को नहीं पता कि ये पुष्पा 2 जैसा कुछ कमाल कर जाए, तो आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा मेरे इस रिव्यू के ऊपर आगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाले 100-200 करोड़ करेगी ये। कर भी सकते भैया, मैं इन तरीके की ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पहचान पाता हूँ, ना रिलेट कर पाता हूँ। मेरे समझ के हिसाब से ये एक पैरोडी फिल्म भी ठीक से नहीं बनी है, ठीक है, क्योंकि इसका सर पैर ही नहीं है स्टोरी का, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ कंसिस्टेंसी होती है एक स्टोरी के अंदर। उसके बाद आप जैसे जॉनी इंग्लिश टाइप की मूवी आप देखते हो तो स्टोरी कंसिस्टेंट होती है, उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी स्यापे करने हैं आप कर सकते हो। लव यापा की बात करते हैं जहाँ पर क्या स्यापे हो रहा है। ये मूवी देख के आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। जिन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये बोला कि जुनैद को एक्टिंग नहीं आती, 2 मिनट के लिए दिमाग खटकना शुरू कर देता है। यार मैंने इसको देखा तो था, अभी मूवी आई थी महाराज, उसके अंदर तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करी थी इसने, इसके अंदर क्यों क्या हो गया। जब थिएटर में बैठे तो मैंने बोला यार लड़का तो बहुत ही फ्री है, कैमरा को समझता ही कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। एक हल्की सी क्रूडनेस ज़रूर है जो कि हर न्यू कमर के अंदर होती ही होती है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। खुशी का भी मैं ये बोलूँगा कि 3/4 ऑफ द मूवी के अंदर वो उसके अंदर क्रूडनेस बिल्कुल दिखती है, लेकिन लास्ट के कुछ सीन्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, और वो कुछ लीक्स वगैरह हो जाते हैं उसको रिलेटेड, उसकी कॉन्वर्सेशन है, आंखों में आंसू हैं, जो एक्सप्रेशन है, एक दर्द है, वो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आता है। इसका डे 1 का कलेक्शन अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कि हमने तो भाई देखनी नहीं है मूवी, क्योंकि ये रीमेक वाली प्रॉब्लम है इसके साथ भी। लेकिन अगर आपने देखी है मूवी, आई एम श्योर यू विल गेट इम्प्रेस विद दिस बॉय एटलीस्ट, इफ नॉट द गर्ल। और ये मूवी बहुत अच्छी है। अब अगर लव टुडे के अंदर भी यही सब बताया गया था, आई एम नॉट टू श्योर, जिन्होंने देखी है वो बता सकते हैं, लेकिन ये भी एग्जीक्यूशन बहुत शानदार मुझे लगा। जैसे देवा का एग्जीक्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी एक रीमेक है, लव यापा भी एक रीमेक है, लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन देखा ही नहीं है, जिन्होंने हिंदी वर्जन उसका कभी खोल के भी नहीं देखा, उनके लिए प्लेजेंट सरप्राइज है। एवरीबडी एंजॉयड इन द थिएटर और बहुत मज़ा आया। और बैडएस रवि कुमार के अंदर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लोग सेंसिबल लोग उठ के गए हैं, और बहुत कम होता है, एटलीस्ट मैं जब मॉर्निंग शो में आता हूँ तो पैशनेट लोग आते हैं कि मेरे को जैसे भी मूवी होगी मैं देखूंगा, उसमें भी लोग उठ के गए कि यार मतलब क्या, मतलब लव यापा के अगर आप एल हटा दो तो सी लगा दो ना, वैसा वाला यापा हो रहा था। ठंडेल की बात करते हैं, जो कि एक नागा चैतन्या की और साई पल्लवी की मूवी है। इसका रिव्यू भी इस वीडियो के बाद आ जाएगा, वो भी देख के आ गए हैं। ठीक ठाक मूवी है ये। फर्स्ट हाफ तो स्पेसिफिकली वो काफ़ी ज़्यादा लवी डबी टाइप के जोन के अंदर जाता है, और जो इनकी केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी लगती है। सिनेमैटिक तरीके से इसको शूट भी किया गया, आपको अच्छा लगता है सब कुछ। हालांकि कभी कभी बजट के कंस्ट्रेंट्स आपको ज़रूर फील होते हैं, जो इसके ओशन वाले जितने सीन हैं जब फिशरमैन जाते हैं उसके अंदर और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कमियां महसूस होती हैं। सेकंड हाफ थोड़ा सा वीक है इसका, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक सी मूवी है। डे 1 का कलेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव है, डबल डिजिट के अंदर 10 से 11 करोड़ रुपए इसका जाने वाला है, ठीक है। ये कितना आगे जाएगी वो डिपेंड करता है। देखो हिंदी के अंदर तो ये रिलीज़ ही नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, आपको सब टाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डे 2 और डे 3 इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी इन तेलुगु मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। वो अगर किसी एक्टर से प्यार अपना दिखाना शुरू कर दें तो फिर स्काई इज़ द लिमिट यार, कुछ भी हो सकता है फिर। तो डिपेंड करता है कल और परसों में उनको कितनी मोहब्बत जागती है साई पल्लवी से, कोई जो काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव भी लगी हैं, और दैन द वुमन हू इज़ मैडली इन लव, और भरोसा अपने लव के ऊपर के वो आएगा। तो वो जो जज्बात हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने डिपिक्ट करें हैं। मैंने पहली कोई ऐसी साई पल्लवी की मूवी देखी जहाँ पर उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया। कई बार लवी डबी बनाने चाहिए ना, कुचीपू बना देते हैं, वो कुचीपू वाला जोन नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट अ गर्ल, शी इज़ अ वुमन। तो वो चीज़ देख के मुझे अच्छे लगे। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।